नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई-फाई झारखंड एजुकेशन। मैं हूं सुनील कुमार। चलिए आज भूगोल का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देख लेते हैं और इसी तरह हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके पूरे झारखंड ऑब्जेक्टिव को निपटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं समय नहीं लेते हुए। पहले क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो हम लोग को पता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है पूरब और उत्तर, लेकिन हम लोग का यहाँ दोनों ऑप्शन सही होगा, ए और सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा झारखंड के साथ नहीं लगती है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? तो हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों के साथ हमारे झारखंड की 10-10 जिला सटती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती, यानी मिलती नहीं है? तो खूंटी और लोहरदगा, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये है मेरा कौन? गढ़वा। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, यानी सबसे छोटा कौन सा है? तो ये हम लोग का झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? वो है पाकुड़ का। किसका? पाकुड़ का। ठीक है, आगे देखते हैं, राजमहल डैम का निर्माण हुआ है नदी अवसादों के निक्षेपण के कारण, चट्टानों के टकराने के कारण, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, या चट्टानों के खिसकने के कारण? तो हम लोग को पता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ? राजमहल डैम का निर्माण हुआ। 10 का सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, पाठ का शाब्दिक अर्थ है। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है समतल जमीन। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल जमीन। आगे देखते हैं, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो टाँड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाँड़। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाँड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं, पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है? तो शंख नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है। आगे देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो ब्राकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? तो वो जाएगा हम लोग का सोन नदी। सदानीरा नदी कौन है? सोन नदी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागामी नदी है? तो वो है म्यूराक्षी नदी। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? दक्षिणवर्ती नदी कौन सी है? तो वो है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? उत्तरी कोयल कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम लोग को पता है दामोदर नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। कौन सी है? दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी का अपवाद क्षेत्र
झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो दामोदर नदी की अपवाह क्षेत्र क्या है झारखंड में सबसे ज़्यादा है। दामोदर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो 590 किलोमीटर। आगे देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडो जलप्रपात। झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी है? वो है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। आगे देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाट झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की सर्वाधिक गर्म जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ है? तो हजारीबाग में है। कहाँ पे? हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है। कौन सा है? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो झारखंड में वर्षा कैसे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा क्या होती है? झारखंड में वर्षा होती है। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो नेतरहाट का पठार है। कौन सा है? नेतरहाट का पठार। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है हजारीबाग। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडा स्थान हम लोग को कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी है। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य में 23,605 वर्ग किलोमीटर क्या है? वन का विस्तार है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम है। आगे देखते हैं, झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सी है? तो धनबाद है। कौन सी? धनबाद। झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? धनबाद है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो चतरा है। कौन सी? चतरा जिला। झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है चतरा। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सी है? तो वो है देवघर। कौन? देवघर। आगे देखते हैं, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये है, लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु होता है। सही है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है। ये भी सही है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, इसका फल का निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, ये नहीं होता है। आगे देखते हैं, लाभ उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा। सभी कथन सही है। इसमें से कोई गलत नहीं है। सही कथन क्या है? सही है। आगे देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1986 में की गई। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1986 में किया गया। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो कौन सी परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। आगे देखते हैं, झारखंड के निम्न में जैविक उद्यानों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में है। सही है।
नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में, ये भी सही है। बिरसा मृग विहार कालामाटी में, ये भी सही है। मगर प्रजनन केंद्र पलामू में, ये गलत है। ये कहाँ है? मगर प्रजनन केंद्र मुत्ता में है। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? तो 12.73। कितना है? 12.73। सिंचित भूमि कितनी है? 12.73। आगे देखते हैं झारखंड राज्य में शस्य सघनता कितनी है? झारखंड राज्य में 116% शस्य सघनता है। आगे देखते हैं झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान है। हम लोग ज़्यादा उत्पादन कौन से करते हैं? धान करते हैं। आगे देखते हैं झारखंड राज्य में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो हम लोग को पता है झारखंड राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पैदा होती है। आगे देखते हैं झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो गेहूँ है। कौन सी है? गेहूँ है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 प्रश्न लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव रहेगा वो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।